हेलो, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज मैं आपको सेप्टिक अबॉर्शन के बारे में बताऊंगी। कोई भी अबॉर्शन जिसमें इन्फेक्शन के क्लिनिकल एविडेंस हो उसे सेप्टिक अबॉर्शन कहते हैं। यानी कभी कभी फीमेल्स में खुद ब खुद बच्चा अबॉर्ट हो जाता है और उनको पता भी होता है कि बच्चा गिर गया है और ब्लीडिंग हो रही है, मगर उनको ये लगता है कि बच्चा तो गिर ही गया है, कुछ दिन में जो कुछ अंदर है वो भी ब्लीडिंग के थ्रू साफ़ हो जाएगा। और ब्लीडिंग होती रहती है 15 दिन या 20 दिन, मगर इस बात पर ध्यान नहीं देती, जिसका इफ़ेक्ट बहुत बुरा उनकी हेल्थ पर पड़ता है। धीरे धीरे इन्फेक्शन होने लगता है और यूट्रस में कभी कभी इन्फेक्शन सिर्फ बच्चेदानी तक रहता है, लेकिन इस पर ध्यान ना दिया जाए तो बच्चेदानी से आगे ट्यूब में यानी फैलोपियन ट्यूब, ओवरी में भी इन्फेक्शन पहुंच जाता है। तो अब चलिए सेप्टिक अबॉर्शन के सिम्टम्स पर बात करते हैं। जब इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाता है तो उसको टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री के ऊपर, यानी 100 के ऊपर उसको बुखार बना रहता है। नंबर 2 पे जो वेजाइना के थ्रू डिस्चार्ज होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, फाउल स्मेल होती है। नंबर 3 पर है लोअर एब्डोमेन में पेन, यानी कि पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब इन्वेस्टिगेशन पे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं। इसमें जो है सर्वाइकल और हाई वेजाइनल स्वैब, यानी सर्विक्स या वेजाइना से स्वैब लिया जाता है, जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजा जाता है, जिसमें बैक्टीरिया का पता चल जाता है कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया है। उसी के हिसाब से एंटीबायोटिक पेशेंट को दिया जाता है। नंबर 2 पे सीबीसी टेस्ट कराते हैं। सीबीसी में मेन देखा जाता है कि पेशेंट के बॉडी में कितना एचबी है और टीएलसी, बॉडी में एचबी कितना है और टीएलसी से इन्फेक्शन का पता चलता है कि इन्फेक्शन कितना है। नंबर 3 पर बात करते हैं कि पेशेंट का यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि कहीं यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, और हुआ है तो कौन सा बैक्टीरिया मौजूद है। मैनेजमेंट देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हमें फ़ौरन डीएनसी करना चाहिए, साथ साथ एंटीबायोटिक का इंजेक्शन और पेन किलर लगाना चाहिए, जिससे ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाए। और अगर ब्लीडिंग नहीं है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग है और पेन सीवियर है, तो हमें फ़ौरन उसको पेन किलर और एंटीबायोटिक इंजेक्शन देना चाहिए। उसके बाद हम पेशेंट का टीवीएस कराते हैं। ये एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे ये पता चलता है कि कोई पार्ट यानी बच्चे का कोई भी अंग या आंवल नाल का कोई भी पार्ट अंदर तो नहीं रह गया है। जब टीवीएस की रिपोर्ट आती है तो हम देखते हैं कि आरपीओसी लिखकर आया है। इसका मतलब ये है कि कुछ टुकड़े अंदर पड़े हैं। अगर ये टुकड़े छोटे हैं जो मेडिसिन से निकल सकते हैं तो डॉक्टर मेडिसिन से निकालने की कोशिश करती हैं, और अगर टुकड़े बड़े हैं और वो दवा से नहीं निकल सकते तो फिर डीएनसी के थ्रू इन टुकड़ों को निकाला जाता है। तो अगर आपका बेबी खुद अबॉर्ट हो गया है और ब्लीडिंग हो रही है लगातार, या ब्लीडिंग नहीं भी हो रही है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अगर आप ऐसे ही टालती रहेंगी तो धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलेगा और बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।